और सुख दुख की जो कहे सो मम्मी कह ले। मोये कबार पुचकारी गोद में ले ले। हे सुख दुख की जो कहे सो मम्मी कह ले। मोये कबार पुचकारी गोद में ले ले। मैया मेरी माता जब दुनिया आनी जानी है, रहना नहीं किसी को मैया भूमि बिरानी है। माँ अरे रहना नहीं किसी को मम्मी भूमि बिरानी है। मैया जो भी आया है संसार में उसे जाना जरूर पड़ा है, इसलिए तू रो नहीं, तू अपना धर्म निभा, मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैया अब घोले दे विष मेरी माता। मैया अब घोलो विष मेरी माता, हमारे कर्म लिखी सोई होवे। सोई हो मेरी जननी कर्म लिखी सोई हो। अब गोलित विष मेरी माता, हमारे कर्म लिखी सोई हो। तो अपना धर्म निभा, मैं अपना धर्म निभाता हूं। मां रोने लगी है, अपने बेटा प्रहलाद को गोद में बिठाई है। प्रहलाद ने जवाब दिया, मैया प्याले में विष को घोल के रख दिया मां ने वहीं। फिर समझाने लगी, मान जा बेटा। तो बेटा बोला मौत ही सही, ये अभी सिद्ध हो जाएगा। मेरे राम में जो ताकत होगी तो ये जहर अमृत हो जाएगा। मैया तू रोए नहीं, अगर मेरे राम में जरा सी भी शक्ति है तो ये जहर जहर नहीं, मेरे लिए अमृत के बराबर काम करेगा। मां को समझाने लगे, रोए नहीं मैया। मां बोली, रोऊं नहीं तो क्या करूं बेटा? बोले मुझे कुछ नहीं होगा। यों कहकर प्याला हाथ लिया, करे गए पान हंसते हंसते। पर्दे पर झलक दिखाने लगे, करुणा निदान हंसते हंसते। जैसे ही हाथ में प्याला लिया, प्रहलाद मुंह की तरफ ले गए। सामने निगाह पहुंची तो सामने दीवार पे पर्दे पे परमेश्वर की परछाई नजर आई। और भगवान की जब परछाई नजर आई है तो प्रहलाद समझ गए कि आ गई मेरे रखवाले, मेरा कुछ नहीं होगा। प्रहलाद ने विष पिया, प्याला वहीं रखा और आसन लगा के वहीं बैठ गए। मां ने देखा तो मां तो बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। होश आया, भाग के गई है, प्रहलाद को उठाया। प्रहलाद ने आंखें खोली, मैया से जवाब दिया, मैया देखा मैं जिंदा हूं, मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं होगा। माँ तो माँ होती है, माँ सोचने लगी अभी जहर का असर पूरे बदन में नहीं पहुंचा है, जैसे ही जहर का असर पूरे शरीर में पहुंचेगा वैसे ही खत्म हो जाएगा। माँ गोद में बिठाती है, बहुत लाड़ लड़ाती है। प्रहलाद समझाते, मैया तू मुझे छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं होगा।
सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई। शाम का समय हुआ, हिरण्यकश्यपु चला और महल में पहुंचा। सोचता जा रहा है या तो राम का नाम लेना भूल गया होगा या तो मर गया होगा। जैसे ही सामने से पिताजी को हाथ बहु देखो तो दूर से ही प्रहलाद ने हाथ जोड़े, पिताजी से बोले पिताजी राम राम। और जैसे ही राम नाम की आवाज प्रहलाद की हिरण्यकश्यपु के कान में पड़ी, भागा और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कयाधु के गोद से उठा लिया और कयाधु से बोला, हिरण्यकश्यपु सुन, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, ऐसे जहर देकर के मार देना, या तो ऐसे राम का नाम लेना भुला ही देना, और न भूले तो जहर देकर के मार देना। ये मुझसे राम राम कर रहा है, राम का नाम भी लेना नहीं भूला और ये मरा भी नहीं है, तूने जहर नहीं दिया। कयाधु ने हाथ जोड़े, बोले स्वामी ये सामने प्याला रखा है, पूरा प्याला भरा था जहर का, सब पी गया, इससे कुछ नहीं होगा। वो विश्वास न मानो तो अंजवाई लो। पास में मंत्री खड़ा था, मंत्री से जवाब दिया हिरण्यकश्यपु ने, मंत्री जी बोले हाँ, हमारी पत्नी ये कहती है कि इसमें विष था लेकिन पी लिया, उसे कुछ हुआ नहीं, देखो तो ये ओरिजिनल है कि लोकल है। मंत्री ने हाथ जोड़े, बोले सरकार चुप, उठा, पीस है। मंत्री फिर हाथ जोड़ने लगा, बोले सरकार मैं मर जाऊंगा। बोले ऐसे नहीं मरेगा, अगर जहर नहीं पिएगा, मेरी बात नहीं मानेगा तो अपनी तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। अब दोनों तरफ भाई, जहर पी रहे तो भी मर रहे, नहीं पी रहे तो ये मार देगा, तलवार से मार देगा। सोच रहा है इस दुष्ट के हाथों से काहे को मरे, भक्त का जूठा भी सही पी जाए, कम से कम जिंदगी में थोड़े बहुत पाप तो कले जाए। भक्त का जूठा विष का प्याला रखा था, 2-4 बूंद पड़े थे। मंत्री ने प्याला उठाओ, डरते डरते जुबान पे रखा, 2-4 बूंद हते जैसे ही जुबान पे पहुंचे, गोविंदाय नमो नमः, मंत्री खत्म हो गया। सोचने लगा हिरण्यकश्यपु ये दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा। हाथ पकड़ा है, महल से बाहर लेकर के आया, राज गद्दी पर बैठ गया, दूतों को बुलाया। बुलाने के बाद में जवाब दिया, सुनो, एक हाथी पकड़ा और हाथी को इतनी दारू पिलाओ कि दारू के नशा में हाथी अंधा हो जाए, और ले जाना, ऐसे जमीन पे डाल देना, ऊपर से 2-4 बार हाथी निकाल देना, और इसके ऊपर से जब हाथी निकलेगा ये जमीन में मिल जाएगा बिल्कुल। दूतों ने, मंत्री, राजा का आदेश मिला, वैसे ही दूत, मंत्री, सिपाही, जल्लाद सब चले, हाथी पकड़ा, और हाथी पकड़ने के बाद में प्रहलाद को जमीन पर डाल लिया। सामने से हाथी बढ़ाने लगे, फीलवान अंकुश मारते हुए आ रहे हैं हाथी में। लेकिन दादा याद रखना, भगवान ने देखा कि हमारे भक्त पर फिर धर्म संकट आ गया, फिर मारने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या किया भगवान, वहां प्रहलाद जहां लेटे हैं, प्रहलाद के पास में यहाँ के चतुर्भुजी रूप में हाथी को दिखाई दे रहे। वहां इतने सारे लोग खड़े, काऊ को नजर न आ रहे, केवल हाथी को दिखाई दे रहे। हाथी ने जैसे ही दूर से प्रहलाद के पास हम भगवान को देखो, तो हाथी ने वहीं से सूंडी उठाई और भगवान को प्रणाम करो, वहीं बैठे को, आगे ही ना बढ़ो। फीलवान अंकुश मारते रहे, लेकिन हाथी फिर भी आगे नहीं बढ़ा। भागे वहां से, बोले महाराज की जय हो, कहिए मर गया? बोले नहीं मरा। क्यों? बोले हाथी बैठ गया, फिर आगे ही नहीं बढ़ा, और सूर उठा के प्रहलाद को नमस्ते कर रहा था। अब जल्लादों को क्या पता है कि वो हाथी प्रहलाद से नमस्ते कर रहा था या भगवान से नमस्ते कर रहा था। जवाब दिया है नहीं मरा। तो सुना, एक पक्का कुआं बनाओ और उस पक्के कुआं में काले काले बिसैले नांगों को पकड़ो, और बहुत से जब काले बिसैले नांग इकट्ठे हो जाएं, तब काले बिसैले जब नांग बहुत से इकट्ठे हो जाएं, वहीं ले जाना और बीच में जाकर के इस प्रहलाद को नांगों के बीच में छोड़ देना। पक्का कुआं बनवाया गया, काले बिसैले नांगों को पकड़वाया गया, और जब बहुत से नांग इकट्ठे हो गए तो प्रहलाद को पकड़ करके चले।